Hello students, welcome back to the channel. Today is day 2 of admission of a partner. Today we will discuss furthermore ways in which a new ratio can be calculated between partners. We have studied 3 cases. Now moving to the state 4, case 4. The question states that there are two partners A and B who are sharing profit in the ratio of 2:3. They admitted C as a new partner for 1/4 share which he acquires 2/12 from A and 1/12 from B. अब यहाँ पे सेक्रीफाइस देखिए क्लियरली मेंशन है, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/12 एंड बी कर रहा है सेक्रीफाइस 1/12 एंड अगर आप इसको एड अप करेंगे यू विल गेट 3/12 विच इज़ 1/4. तो सी का शेयर जो है 1/4 वो किस तरीके से एक्वायर हो रहा है 2/12 ए से हो रहा है एंड 1/12 बी से हो रहा है. तो हमें सेक्रीफाइस डायरेक्टली गिवन है. न्यू रेशियो के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिडक्ट दिस सेक्रीफाइस मेड by the partners in their old ratio. So what we will do, A का जैसे old ratio है that is 2/5, we will deduct 2/12, तो it will be 24 minus 10/60 that is 14/60. B का old share है 3/5, he is sacrificing 1/12, so उसमें भी ऐसी सेम कैलकुलेशंस करेंगे, that is 36 minus 5/60, तो that will be 31/60. So इस केस में अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो हमने क्या किया है, ए और बी का सेक्रीफाइस निकाल के उसको हमने सीधे सीधे माइनस कर दिया उनके ओल्ड रेशियो में से. ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन था 2/5 3/5, उसमें से जितना जितना सेक्रीफाइस किया है वो हमने कर लिया है डिडक्ट. ठीक है. एंड सी का अगर आप शेयर देखें, सी का शेयर है 1/4, तो सी के शेयर 1/4 को मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 15 बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो इट विल बी 14:31:15. So this is how you will calculate new ratio in case when the sacrifice made by individual partner is given in this way. Now second question, which is a comparatively easy one. The second question is comparatively easy, which states that there are A and B partners who are sharing profit in the ratio of 2:3. Now they have admitted C as a new partner for 1/4 share which he acquires wholly from A. यहाँ पे अब sacrifice दोनों partners नहीं कर रहे. There is only a single partner who is sacrificing. केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ए अपने शेयर में से 1/4 देगा, बट बी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा. इट कैन कम द अदर वे अराउंड टू. ये ऐसे भी आ सकता है कि क्या कहते हैं, जो सी है वो अपना 1/4 शेयर ले रहा है केवल बी से. केवल ए से भी बोल सकते हैं और केवल बी से भी बोल सकते हैं. तो इन दिस केस जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके शेयर में से डिडक्ट करेंगे, बट द रिमेनिंग पार्टनर विल नॉट सेक्रीफाइस एनी पेनी. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2/5 ए का शेयर है, ही विल गिव 1/4 टू सी, तो उसके शेयर में से हम माइनस करेंगे 1/4 दैट इज 20 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 8 - 5 दैट इज 3/20. तो ए का शेयर तो हो गया 3/20, बी का शेयर था 3/5, उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, कुछ चेंज नहीं होगा, तो उसका हम कर लेंगे ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई 4 से. देखो आपको डिनोमिनेटर सेम रखना है. ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रखना है, तो 20 डिनोमिनेटर रखने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दैट विल बी 12/20, और सी का शेयर 1/4 है, दैट विल बी 5/20. सो द न्यू रेशियो विल बी 3:12:5. नाउ मूविंग टू द लास्ट केस, that states there are two partners A and B who are sharing profit in the ratio of 2:3. They admitted C as a partner. A sacrificed 1/5 of his share and B sacrificed 1/8 of his share. यहाँ पे ये मेंशन नहीं है अब क्लियरली कि कौन कितने शेयर के लिए C आ रहा है. यहाँ पे बस आपको ये बताया है A ने अपने शेयर से 1/5 सेक्रीफाइस किया, अपने शेयर का 1/5, नॉट 1/5 फ्रॉम हिज शेयर. ही इज सेक्रीफाइसिंग 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी जितना उसका शेयर है 2/5 उसका 1/5, और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, जितना उसका शेयर है 3/5 उसका 1/8. तो आप सोल्यूशन को अगर ध्यान दें, ए का सेक्रीफाइस कितना होगा 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी 1/5 ऑफ 2/5 विच इज 2/25. बी कितना सेक्रीफाइस करेगा 1/8 ऑफ हिज शेयर. अब बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 3/5, तो उसका सेक्रीफाइस हो गया 3/40. अब न्यू रेशियो के लिए बहुत ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे न्यू रेशियो कैसे करेंगे, जैसे ए का शेयर दे रखा है आपको 2/5 है, उसने सेक्रीफाइस कर दिया 2/25, वो तो नॉर्मल है, आपने एलसीएम निकाल लिया 25, 10 - 2 दैट इज 8/25. बी के सेक्रीफाइस की बात करें तो बी इज सेक्रीफाइसिंग 3/40 फ्रॉम हिज शेयर ऑफ 3/5, तो दैट विल बी 24 - 3/40 विच इज 21/40. नाउ सी का शेयर गिवन नहीं है क्वेश्चन में,
the all we information we have is A is sacrificing 1/5 of a share and B is sacrificing 1/8 of a share. Now the common sense states कि भाई जितना A और B ने सेक्रीफाइस किया होगा दे तो C को रहे हैं, तो C का शेयर निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू, जितना A ने सेक्रीफाइस किया और जितना B ने सेक्रीफाइस किया दोनों को प्लस कर लीजिए। A का सेक्रीफाइस 2/25, B का सेक्रीफाइस 3/40, दोनों को प्लस कर लो, एलसीएम आ गया 200, इट विल बी 16 + 15 दैट इज 31/200. So the new ratio will be 8/25, 21/40 and 31/200. Denominator करेंगे same, it will be 64/200, 65/200 and 35/200. New ratio is 64, 65 and 31. So these are the cases in which you can find out the new ratio between partners. This new ratio will help the partners to share profits in future. इसका सिग्निफिकेंस क्या है, न्यू रेशियो निकाला, उसके पीछे सिग्निफिकेंस ये है कि इस एग्रीमेंट के होने के बाद, यानी अब तो न्यू पार्टनर आ गया, इन फ्यूचर जब बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा या लॉस इनकर करेगा, व्हाट्स एवर द सिचुएशन विल बी, दैट प्रॉफिट और लॉस विल बी डिवाइडेड बिटवीन द न्यू पार्टनर्स इन दिस न्यू रेशियो। तो जो पहला कंसेप्ट हमने एडमिशन का सीखना था वो हो गया हमारा कि किस तरीके से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अलग अलग केसेस हमने सॉल्व कर लिए, डू प्रैक्टिस दिस एंड उसके बाद पढ़ते हैं आगे हम कल सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।